राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 155वीं जयंती। पीएम मोदी राहुल गांधी से लेकर केंद्रीय मंत्री और दिग्गज नेताओं ने बापू को किया याद। कई दिग्गज नेता पहुंचे राजघाट। 17 दिन में दूसरी बार झारखंड पहुंचे पीएम मोदी। हजारीबाग में धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान की शुरुआत। परिवर्तन महासभा में हुए शामिल। हरियाणा में प्रियंका गांधी की रैली। प्रियंका ने कहा, मोदी जी की पुलिस ने विनेश के बाल खींचे, सड़कों पर घसीटा। पुणे में हेलीकॉप्टर क्रैश, 3 लोगों की मौत, इनमें से 2 पायलट, 1 इंजीनियर। टेक ऑफ के बाद 1.5 किलोमीटर दूर हुआ हादसा। ट्रेनी डॉक्टर रेप मर्डर केस, आज जूनियर डॉक्टर का मार्च 12 दिन बाद वापस हड़ताल पर। कहा, सुरक्षा पर ममता सरकार का रवैया पॉजिटिव नहीं। और पंजाब में पुलिसकर्मियों की छुट्टियां रद्द। आपको बता दें, छुट्टियां 15 अक्टूबर तक रद्द हुई हैं। पंचायत चुनाव के मद्देनजर फैसला। 13,000 से ज्यादा क्षेत्रों में होंगे इलेक्शन। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस और अब खबरें विस्तार से। दिल्ली पुलिस ने ड्रग्स की एक बड़ी खेप बरामद की है। इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने करीब 2000 करोड़ रुपए की कोकीन बरामद की है। एक बरामदगी आपको बता दें, दक्षिणी दिल्ली में एक छापे के बाद हुई है। दिल्ली पुलिस के अनुसार स्पेशल सेल ने करीब 565 किलो से ज्यादा कोकीन बरामद की है। इस मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इस ड्रग्स की कीमत 2000 करोड़ रुपए आंकी गई है। पुलिस गिरफ्तार लोगों से कड़ाई से पूछताछ कर रही है और ये ड्रग्स राजधानी में किसके लिए गए थे, कि इसकी डिलीवरी किसको होनी थी, इस गिरोह के साथ कौन कौन से लोग जुड़े हैं, इन सवालों का जवाब पुलिस अब तलाश कर रही है। अब रुक करते हैं अगली अहम खबर का। देश भर में पितृ पक्ष का आज आखिरी दिन रहा। इसी के साथ महालया अभी आज से शुरू हो गया। आपको बता दें कि महालया दुर्गा पूजा की शुरुआत का प्रतीक माना जाता है। यह पितृ पक्ष के आखिरी दिन पड़ता है। पितृ पक्ष के 16 दिन में पूर्वजों को श्रद्धांजलि दी जाती है। ये रिपोर्ट देखिए। महालया दुर्गा पूजा की शुरुआत का प्रतीक है। ये पितृपक्ष के आखिरी दिन पड़ता है। पितृपक्ष के 16 दिन में पूर्वजों को श्रद्धांजलि दी जाती है। पितृपक्ष के आखिरी दिन बुधवार को असम के गुवाहाटी में बड़ी संख्या में लोगों ने ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे तर्पण किया। तर्पण में पूर्वजों को पानी चढ़ाया जाता है और उनके प्रति आभार जताने के लिए प्रार्थना की जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी में आया है, नदी के पार में तर्पण करने के लिए आया है। सभी आते हैं, देखते हैं। बस वही हम लोग भी आए हैं, अच्छा लगता है। माताजी पिताजी बोलिए, उनके पिताजी बोलिए, उनके माताजी बोलिए, जितने भी है सभी के लिए पानी देना, उसके लिए आया है। आसमान आया है, 14 पुरुष का पानी दे रहा है। पिता मर गया, मम्मी मर गया, उसका तो पानी दे रहा है। हम लोग 14 पुरुष का पानी देना पड़ता है। ऐसा हर साल देना पड़ता है, इस साल भी दिया है। कोलकाता के रानी रश्मोनी घाट पर भी तर्पण के लिए हजारों लोग पहुंचे। महालया हिंदू महीने अश्विन की अमावस्या को मनाया जाता है। ये अमावस्या है, उसी के लिए हम लोग सब आते हैं तर्पण करने के लिए। तर्पण भी करता है, महालय भी है। तो महालय सब कोई आता है, तर्पण करता है और पिंडदान भी करता है। महालय का दिन ही किया जाता है। आज का दिन का महत्व, हम अपने पितरों के निमित्त जल तर्पण करते हैं, जिससे हमारे पितृ हमें आशीर्वाद और सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हुए हमें आशीर्वाद प्रदान करें। तर्पण को पितृदोष दूर करने का महत्वपूर्ण उपाय माना जाता है। हिंदू मान्यताओं के मुताबिक ये पूर्वजों के प्रति अधूरे दायित्वों की वजह से बुरे असर को दूर करता है। महत्व है जो पितृदोष का जो होता है अमावस्या में, उसमें अपने बाप दादा इन लोगों को पानी दिया जाता है, जो पौराणिक काल से होया आ रहा है। प्रथा हम लोग आगे बढ़ाए जा रहे हैं, यही है। और देवी बोधन होता है, माँ दुर्गा का शुरुआती होता है पूजा का। महालया के दिन देवी दुर्गा को स्वर्ग से पृथ्वी पर आने के लिए आमंत्रित किया जाता है। इसके साथ ही दुर्गा पूजा की शुरुआत हो जाती है, जो राक्षस महिषासुर पर माँ दुर्गा की जीत का प्रतीक है। अब रुक रहेंगे अगली अहम खबर का। खबर रोहतक से है, जहां इंग्लैंड की राजधानी लंदन में रिसर्च करके लौटी रोहतक की कस्बा सांपला की बेटी का घर
वापस लौटने पर ग्रामीणों ने जोरदार स्वागत किया। बेटी को आपको बता दें खुले वाहन में हाईवे से स्वागत स्थल तक लाया गया, जहां फूल व नोटों की मालाओं से उसका स्वागत किया गया। नगर पालिका के वार्ड 10 निवासी सब्जी आढ़ती सत्यवान की बेटी ट्विंकल इन अजमेर विश्वविद्यालय से डॉक्टर ऑफ फिलोसफी यानी कि पीएचडी की पढ़ाई कर रही है। ट्विंकल ने पढ़ाई के दौरान लंदन में होने वाले समर्सफुल प्रोग्राम रिसर्च के लिए आवेदन किया था। आवेदन के बाद पूरे भारतवर्ष से उसका चयन किया गया था। सोशल वर्क पर पीएचडी कर रही ट्विंकल लंदन से रिसर्च करके वापस वतन लौटी हैं। सांपला पहुंचने पर लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व चेयरमैन प्रवीण कोच व कांग्रेस नेता जोगेंद्र कोच ने शिरकत की। बेटी की उपलब्धि पर पिता सत्यवान व माता आंगनबाड़ी वर्कर राजपाल सहित पूरे परिवार में खुशी का माहौल था। ट्विंकल का कहना है कि वह लंदन में पढ़ाई करेगी तथा देश व समाज के लिए काम करेगी। उनका कहना था कि युवाओं को अवसर खुद तलाशने होंगे। मैं पीएचडी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान से कर रही हूँ, तो वहाँ पे मैंने एक एप्लीकेशन के लिए फिल आउट किया था, जो यूनिवर्सिटी ऑफ शेफील्ड का एक सेंटर फॉर केयर है। तो उसमें वो समर स्कूल प्रोग्राम करते हैं और इनका फर्स्ट समर स्कूल प्रोग्राम था, जिसमें उन्होंने ऑल ओवर वर्ल्ड से 10 लोगों का सिलेक्शन किया था और इंडिया से मेरा सिलेक्शन था। बाकी पार्टिसिपेंट्स थे यूके से, स्पेन से, ऑस्ट्रेलिया से, चाइना से और ताइवान से। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। महाराष्ट्र के पुणे में बुधवार सुबह एक बड़ा हादसा हो गया। एक हेलीकॉप्टर क्रैश में 3 लोगों की दुखद मौत हो गई। आपको बता दें कि हेलीकॉप्टर ने ऑक्सफोर्ड गोल्फ कोर्स के पास से उड़ान भरी थी और कुछ ही देर के बाद वह हादसे का शिकार हो गया। इस दुर्घटना में 2 पायलट और एक इंजीनियर समेत 3 लोगों की मौत हो गई। आपको बता दें यह हादसा सुबह करीब 7:30 बजे हुआ। मौके पर फायर ब्रिगेड की टीमें पहुंची और आग बुझाई। वहीं अधिकारियों ने कहा कि मामले की जांच की जा रही है। हेरिटेज एविएशन का प्राइवेट हेलीकॉप्टर 7:30 बजे टेकअप हुआ था। उसके बाद में जानकारी मिली है कि वो क्रैश हुआ है और उसमें 3 कैजुअलिटीज है। अभी 3 बॉडी हमने हॉस्पिटल में भेजी है। टेंटेटिव मॉर्निंग 7:30 की ये घटना है। उसके बाद में क्रैश की जानकारी मिली, उसके बाद हमने यहाँ पे रश किया है। 3 डेड बॉडीज, जो 2 पायलट और एक इंजीनियर है, उनको हमने हॉस्पिटल में भेजा है। तो देश की बात में अब उत्तर प्रदेश की खबरों का रुख करेंगे। प्रतापगढ़ से अहम खबर सामने आ रही है, जहां पर नाबालिग बच्चे को बंधक बनाकर बेरहमी से पीटा गया है। आपको बता दें चिलबिला पुलिस बूथ से महज 300 मीटर की दूरी पर यह वारदात सामने आई है। श्री पैलेस के मैदान में लड़कों ने खंभे से सटाकर पिटाई की है। लड़का जान बचाने के लिए गिड़गिड़ाता नजर आया। दबंगे की हैवानियत पार करता ये मारपीट का वीडियो सामने आया है। आपको बता दें चिलबिला पुलिस बूथ से महज 300 मीटर की दूरी पर यह वारदात हुई है। श्री पैलेस के मैदान में लड़कों ने खंभे से सटाकर युवक को जमकर पीटा है। लड़का जान बचाने के लिए गिड़गिड़ाता नजर आया। ये तस्वीरें देख सकते हैं किस तरीके से दबंगे की हैवानियत पार करता ये वीडियो सामने आया है। अब रुक करेंगे अगली खबर का। खबर उन्नाव से, जहां सीतापुर के भाजपा जिला प्रभारी नीरज सिंह सहित भाजपा कार्यकर्ताओं ने बड़े ही धूमधाम के साथ मनाई राष्ट्रपिता महात्मा गांधी व पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक भाजपा सेवा पखवाड़े के रूप में मनाती है, जिसके अंतर्गत भाजपाइयों के द्वारा बूथ स्तर से लेकर जिला मुख्यालय तक गांव-गांव और गली-गली झाड़ू लगाकर स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरूक किया गया। भाई मोदी देश के प्रधानमंत्री का जन्म दिवस 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर पूज्य महात्मा गांधी और पूज्य लाल बहादुर शास्त्री जी के जन्मदिवस पर
स्वच्छता पखवाड़ा का कार्यक्रम मनाती आ रही है 2014 से। स्वच्छता हमारे जीवन में बड़ा महत्वपूर्ण अंग है। हमारे जीवन में अगर स्वच्छता रहेगा, मेरा घर में स्वच्छता रहेगी, मेरी गलियां साफ होंगी, मेरा मोहल्ला साफ होगा, मेरा टोला मेरा गांव साफ होगा, तो हम स्वस्थ रहेंगे। और स्वस्थ शरीर समृद्ध का कारक होता है। स्वस्थ शरीर में ही प्रगति का निवास होता है। अब रुक रहे हैं अगली खबर का। आपको बता दें, संचारी रोग नियंत्रण अभियान के तीसरे चरण का शुभारंभ उप जिलाधिकारी बड़ौत द्वारा छपरौली की ग्राम पंचायत असारा से किया गया। इस अवसर पर उप जिलाधिकारी द्वारा संचारी रोग अभियान की ग्रामीणों एवं बच्चों को जानकारी दी गई। वहीं दूसरी ओर स्कूली बच्चों ने ग्राम में रैली निकालकर जागरूक किया। बच्चों ने संचारी रोग से बचने के लिए ग्रामीणों को संदेश दिया। कार्यक्रम के दौरान उप जिलाधिकारी बड़ौत ने सभी बच्चों का हौसला अफजाई किया। इतना ही नहीं, एसडीएम ने ग्रामीणों से भी संचारी रोगों के नियंत्रण के लिए सहयोग करने की अपील की। इस अवसर पर खंड विकास अधिकारी भंवर सिंह, ग्राम प्रधान नदीम अहमद और ग्राम विकास अधिकारी अजय रोहेला के साथ साथ सहायक विकास अधिकारी सहित अन्य लोग मौजूद रहे। अगली खबर कानपुर से है, जहां गांधी जयंती के अवसर पर फूलबाग गांधी प्रतिमा पर ग्रामीण बैंकों की स्थापना के आपको बता दें 50 वर्ष पूर्ण होने की उपलक्ष्य पर ऑल इंडिया रीजनल रूरल बैंक एम्प्लॉयज यूनियन ने सामूहिक उपवास कार्यक्रम का आयोजन किया। आज के कार्यक्रम में प्रमुख रूप से बड़ौदा यूपी बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन, बड़ौदा यूपी बैंक एम्प्लॉयज यूनियन व बड़ौदा यूपी बैंक सेवानिवृत्त फोरम की यूनिट शामिल हुई। आज का ये जो सामूहिक उपवास कार्यक्रम गांधी प्रतिमा में हो रहा है, एक तो ये पूरे देश भर के सभी जिलों में कार्यक्रम चल रहा है। ये ग्रामीण बैंक की आज स्थापना हुई थी, आज से 50 वर्ष पहले। तो हम लोग उसको एक रूप से कहिए कि अपनी संस्था के 50 वर्ष पूरे होने को एक सेलिब्रेट कर रहे हैं, और वो भी गांधी प्रतिमा के सामने आकर। मेन रूप से हम लोगों की आज इसके पीछे है कि आपके माध्यम से पूरे समाज को, जनता को, ग्राहकों को बताना कि हमने 50 वर्ष में वो यात्रा पूरी की है जो 125 वर्षों में इस देश के तमाम बैंक नहीं पूरी कर पाए हैं। हम इस समय देश के सर्वश्रेष्ठ ग्राहक वाले बैंक हैं। 42 करोड़ ग्राहक हैं हमारे। अगली खबर का रुख करेंगे। खबर कानपुर से है, जहां साड़ थाना क्षेत्र अंतर्गत युवती से 5 युवकों द्वारा गैंगरेप करने की घटना सामने आई है। पीड़िता द्वारा गांव के 2 युवकों समेत उनके 3 अन्य साथियों पर गैंगरेप का आरोप लगाया गया है। साड़ थाने के गांव में एक युवती बदहवास अवस्था में मिली। 29 सितंबर को युवती के पिता ने गायब होने की तहरीर पुलिस को दी थी। मामले में पुलिस ने छानबीन की, लेकिन लड़की का कुछ पता नहीं चल सका। आज बदहवास हालत में घर के बरामदे में युवती मिली है। ग्रामीण आपको बता दें, लड़की ने गैंगरेप का आरोप लगाया है। गांव में लड़की अपनी मां के साथ छत पर सोई हुई थी, तभी 2 लड़के छत पर आ गए। एक लड़के ने लड़की का मुंह दबा लिया और दूसरे ने बाल पकड़ लिए और उसे वहां से उठा ले गए। जब लड़के उसे वहां से नीचे ले गए तो उसने देखा कि वहां 3 और लड़के खड़े थे। लड़की ने बताया कि 5 लड़कों ने मुझे बगीचे की ओर ले गए वो सभी, और वहां इन लोगों ने मुझे 2 दिनों तक रखा और मेरे साथ गैंगरेप किया। पीड़िता के मुताबिक 2 लड़कों को वो पहचानती है, लेकिन बाकी 3 को वो नहीं जानती है। मौके पर पहुंची पुलिस ने युवती को CSC में भर्ती कराया। पीड़िता को उर्सला रेफर किया गया और पुलिस आरोपियों की तलाश में अब जुटी हुई है। हम अकेले छत में कहते थे कि वो लोग छत पर आए थे, तो गाँव के तो एक ने मेरा मुंह दाब दिया, तो एक ने मेरे पास पकड़ के सरसों पीछे की तरफ लेकर नीचे 3 लोग खड़े थे, तो उधर ही टक्कर है, 3 लोगों ने पकड़ लिया। फिर वो बगीचे की तरफ को लेकर चले गए थे। एक जो गाँव का और एक और 2 लोग गाँव के, तो एक ने मेरे साथ गलत करने की कोशिश की। अगर उठने की जनपद कानपुर नगर के थाना साड़ के गांव भिलसा के रहने वाले एक व्यक्ति ने थाना साड़ पर आकर इस आशय की तहरीर दी है कि उनकी बेटी दिनांक 29 की रात में छत पर सोई हुई थी, जिसे गांव के 2 व्यक्तियों ने छत से नीचे उतार दिया। उन दोनों व्यक्तियों को पीड़िता अच्छी तरह से पहचानती है और गांव के पीछे बाग में ले जाकर के इन दोनों व्यक्तियों ने उसके साथ दुष्कृत्य किया है और पीड़िता का मेडिकल कराया जा रहा है। FIR पंजीकृत कर लिया गया है।
अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। लखनऊ में शहीद पथ पर 1 किलोमीटर तक पीछा कर बाइक सवार सोदों ने स्कूटी से जा रही युवती से छेड़छाड़ की। इस दौरान वहां से गुजर रहे कार में सवार कुछ लोगों ने घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। मामले में बिजनौर पुलिस ने केस दर्ज कर बाइक सवार आरोपी को गैर जनपद से गिरफ्तार करने का दावा किया है। दरअसल आसियाना निवासी युवती प्राइवेट कंपनी में काम करती है। रविवार रात 10:30 बजे वह विभूति खंड में मीटिंग कर स्कूटी से वापस लौट रही थी। तभी शहीद पथ पर लुलु मॉल के पास बाइक सवार सौदा उसके पीछे लग गया। युवती ने स्कूटी की रफ्तार बढ़ाई तो आरोपी ने भी अपनी बाइक की स्पीड बढ़ा दी और चलती स्कूटी में छेड़छाड़ करने लगा। उसकी कमर में हाथ डालने का भी ये वीडियो सामने आया है। कार सवारों द्वारा बनाए गए वीडियो में बाइक का नंबर यूपी 32 GD 4080 दिख रहा है, जिस पर पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। घटना से डरी सहमी युवती ने शहीद पथ पर स्कूटी रोक दी। इस दौरान कार सवार लोगों ने उसकी मदद की। कार सवार लोगों ने इस हरकत का वीडियो अपने मोबाइल कैमरे में कैद कर लिया और जब कार सवारों ने उसका पीछा किया तो वो भाग निकले। वहीं बिजनौर पुलिस ने युवती की शिकायत दर्ज कर युवक को सीतापुर जिले से गिरफ्तार करने का दावा किया। सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो के आधार पर 1/10/2024 को PS बिजनौर में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और CCTV फुटेज के आधार पर अभियुक्त की पहचान कर ली गई है। उसके गिरफ्तारी के लिए 2 टीमें बना दी गई हैं। अभी अभियुक्त को सीतापुर से गिरफ्तार कर लिया गया है। शेष अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। तो खबरों में फिलहाल वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद देश की बात में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब रुक करेंगे अगली अहम खबर का। कौशाम्बी जिले के सैनिक कोतवाली अंतर्गत एक कस्बे में ट्यूशन पढ़ाने वाले टीचर ने युवती की आबरू लूटनी चाही। इतना ही नहीं, टीचर ने मोबाइल से अश्लील फोटो वीडियो बना ली। युवती ने जब माँ बाप को ये बात बताई तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई, लेकिन बेटी की इज्जत के खातिर टीचर को महज चेतावनी देकर छोड़ दिया। इससे टीचर और मनबड़ हो गया और युवती से शादी करने का दबाव बनाने लगा। इस दौरान माँ बाप ने बेटी की सगाई करवा दी। जब इस बात की जानकारी आरोपी टीचर को हुई तो उसने मंगेतर के मोबाइल पर अश्लील फोटो वीडियो भेज दी और जबरन युवती से शादी करने का दबाव बनाने लगा। परेशान माता पिता टीचर से अश्लील फोटो वीडियो डिलीट करने के लिए उन्होंने कहा तो उसने 10 लाख रुपए की डिमांड की। आरोप है कि टीचर तेजाब डालने की भी धमकी दे रहा है। इससे डरा सहमा परिवार थाने में शिकायत करने पहुंचा। तहरीर मिलने के बाद पुलिस प्रकरण की जांच में जुटी है। हमारे यहाँ एक मास्टर पढ़ाने आता था जो हमारे साथ गलत हरकत करना चाहता था। वो हमारी वीडियो बना लिया है और वो हमसे 10 लाख रुपए मांग रहा है। जब हमारी शादी हो रही थी वहाँ हमारी वीडियो भेजती है। देखिए, थाना सैनिक क्षेत्रांतर्गत चौकी सिरातू क्षेत्र में ऐसी एक सूचना प्राप्त हुई है। इस प्रकार का संज्ञान लेकर के इसकी गहनतापूर्वक जांच की जा रही है। जो इसमें तथ्य प्रकाश में आएंगे उसी आधार पर जो विधिक कार्रवाई है वो की जाएगी। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। सपा सांसद अफजाल अंसारी के विवादित बयान को लेकर लोगों में रोष लगातार बढ़ता जा रहा है। सांसद अफजाल अंसारी ने गांजा सेवन को लेकर हिंदू साधु संतों पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिसके बाद से देश भर में साधु संत समाज में भारी नाराजगी बनी हुई है। इतना ही नहीं, आपको बता दें राजनीतिक गलियारे में भी इस मामले को लेकर सियासत गर्म है। इस मामले में पुलिस ने अफजाल अंसारी पर केस भी दर्ज किया है। ऐसे में गाजीपुर के बीजेपी नेता और कृष्णानंद राय के भतीजे आनंद राय ने भी सीएम योगी आदित्यनाथ से अफजाल अंसारी को तत्काल गिरफ्तार करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि अफजाल अंसारी की विवादित बयान से हिंदू समाज की भावनाओं को गहरी चोट पहुंची है। उन्होंने जिला प्रशासन को चेतावनी दी है कि अगर अफजाल अंसारी की गिरफ्तारी न हुई तो हिंदू समाज आंदोलन के लिए मजबूर होगा। देखिए, ये लोग और शुरू से ही हिंदुओं का पतन करके अपनी राजनीति की। आप लोग को संज्ञान में होगा कि समाजवादी पार्टी की सरकार में कम से कम 40 से 45 हिंदुओं की हत्या केवल मोहम्मदाबाद में, उसी लाशों की राजनीति करके ये अब तक राजनीति में सफल हुए हैं। इनके ऊपर मुकदमा दर्ज हो गया है और मैंने मुख्यमंत्री जी से और
समय लिया है। जब मुझे समय मिल जाएगा तो मैं इनकी गिरफ्तारी के लिए और इनकी सदस्यता के लिए मैंने ओम बिरला जी से भी समय लिया, और जैसे ही समय मिल जाएगा मैं ज्ञापन देकर इनकी सदस्यता समाप्त करने के लिए बात करूंगा। देखिए, ये एक जाति विशेष से तो आते ही हैं और इसी तरह की आपस में लड़ा के और इसी मानसिकता के लोग इसी तरह की राजनीति करते आए। उस दिन मुख्तार के नाम पर राजनीति चली, मुख्तार मर गए, मुख्तार के दुहाई देते हुए उन्होंने राजनीति सांसद बने हैं और हिंदू विरोधी रहे हैं, खासकर गरीब मुस्लिमों को दबाव बना के प्रताड़ित करके हमेशा जीतते आए और हिंदू विरोधी रहे। मैं इनके बयान का खंडन करता हूं। फिलहाल देश के बाद में वक्त एक और ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। देश के हर गांव, हर शहर उठेगी खबरों की लहर। रोज होगी आपकी बात, जब मैं करूंगी देश की बात। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से खबरों में आपका स्वागत है। रुक करेंगे अगली अहम खबर का। फ्लिपकार्ट के डिलीवरी बॉय भरत कुमार की हत्या मामले में पुलिस ने आकाश शर्मा को गिरफ्तार कर अपनी पीठ भले ही ठोंक रही हो, लेकिन मुख्य आरोपी गजानंद दुबे कई दिन बाद भी पुलिस की आपको बता दें दूर की कौड़ी साबित हो रहा है उसकी गिरफ्तारी। 24 सितंबर को हुई हत्या मामले में अब तक हत्यारोपी का सुराग लगा पाना पुलिस सहित सरकार पर सवालिया निशान लगा रहा है। पुलिस का दावा है कि मुख्य आरोपी ने आकाश के साथ मिलकर भरत की हत्या कर 100 फ्लिपकार्ट के बैग में भरकर इंदिरा नहर में फेंक दिया और गिरफ्तारी से बचने को फरार हो गया। पुलिस की गिरफ्त में खड़े इस शख्स को आकाश शर्मा कहते हैं। शहर के इंदिरा नगर के तकरोही क्षेत्र का आकाश पेशे से कारपेंटर है। तकरोही इलाके में ही उसने फ्लिपकार्ट के 30 वर्षीय डिलीवरी बॉय की डिलीवरी करने के पहुंचने पर हत्या करने में अपने साथी की मदद की थी। इसके बाद हत्यारे ने शव फ्लिपकार्ट बैग में भरकर तकरीबन 10 किलोमीटर दूर बाराबंकी के माती इलाके में ले जाकर इंदिरा नहर में फेंक दिया था। डीसीपी शशांक सिंह के मुताबिक हिमांशु नाम के शख्स के मोबाइल फोन से वीवो और गूगल पिक्सल कंपनी के करीब 90,000 कीमत के 2 मोबाइल ऑर्डर किए गए थे। मोबाइल फोन की बुकिंग हिमांशु के बजाय पड़ोसी गजानंद दुबे ने कराते हुए कैश ऑनलाइन डिलीवरी पेमेंट मोड का चयन किया था। गजानंद ने आकाश के सहयोग से घर पर ही भरत की हत्या की थी। दबाकर बेसुध करने के बाद मोबाइल चार्जर की लीड से गला घोटकर हत्या को अंजाम दिया गया था। शव का बैग कार में लाद कर नहर तक ले जाया गया था। जैसे कि आपको अवगत कराया गया था कि थाना चिन्हट में एक डिलीवरी बॉय था फ्लिपकार्ट का, जिसका नाम था भरत कुमार, जिसकी 26/9/2024 को आदर्श कोष्ठा जो फ्लिपकार्ट के रिप्रेजेंटेटिव हैं, इनके द्वारा थाना चिन्हट में एक गुमशुदगी दर्ज कराई गई थी कि ये डिलीवरी बॉय मिसिंग है। इस डिलीवरी बॉय की गुमशुदगी की जांच थाना स्तरीय पे की जा रही थी। साथ ही साथ हमारी क्राइम टीम और हमारे अन्य टीमें भी इस पे काम कर रही थी। जब हम लोग इस पे काम डेवलपमेंट कर रहे थे तो हमें कई चीज़ें संदिग्ध लगी। डिलीवरी बॉय का मूवमेंट, उसकी लास्ट लोकेशन, कितने ऑर्डर्स उसने डिलीवर करे, कितने ऑर्डर्स उसके डिलीवर नहीं हो पाए, इसको संदिग्धतापूर्वक देखते हुए हमने उसकी डिटेल्स कंपनी से निकलवाई, जिसमें हमें ये प्राप्त हुआ कि उस दिन कितने ऑर्डर्स उसने प्राप्त किए थे, उसमें से कितने ऑर्डर उसने डिलीवर कर पाया था, कितने ऑर्डर वो डिलीवर नहीं कर पाया था, कहाँ तक लास्ट में गया था। इसमें संदिग्धता जब हमारी बढ़ी तो हमने लोगों को उठाना शुरू किया, उनसे पूछताछ शुरू करी। इस पूछताछ के क्रम में हमारे द्वारा इनको आकाश शर्मा को उठाया गया। इनसे जब गहनतापूर्वक और सख्ती से पूछताछ करी तो इनके द्वारा बताया गया कि इनके और इनके साथी गजानंद द्वारा अपने एक मित्र हिमांशु के मोबाइल से एक मोबाइल फ़ोन की ऑर्डर किया गया था। इनके द्वारा 2 मोबाइल फ़ोन मंगाए गए, जिसमें एक मोबाइल फ़ोन वीवो V40 प्रो और एक गूगल पिक्सल 7 प्रो था। इनकी कीमत दोनों की मिला के अराउंड 90,000 के करीब बन रही थी। इन मोबाइल फ़ोन्स को इनके द्वारा कैश ऑन डिलीवरी पे मंगाया गया।
डिलीवरी बॉय भरत कुमार का शव तलाशने के लिए एसडीआरएफ जवानों ने लगातार 2 दिन बाराबंकी से लेकर लखनऊ के अलग अलग स्थानों पर इंदिरा नहर की गोते लगाने के सिलसिला जारी रखा। पुलिस शव की तलाश जारी होने का दावा तो कर रही है, हालांकि समय बीतने के साथ जहां शव मिलने की संभावना कम होती जा रही है, वहीं अधिक विलंब से शव बरामदगी के औचित्य पर भी सवाल किए जा रहे हैं। इनके द्वारा अभी जब हमने पूछताछ करी गई तो अभी तक आकाश द्वारा ऐसा कुछ नहीं बताया गया है। इनका ये कहना है कि गला घोट के मार देने के बाद उन्होंने बॉडी को, क्योंकि फ्लिपकार्ट का बैग बहुत बड़ा होता है, उसमें बॉडी को भर के वैगनार कार जो गजानन की थी उसमें जाके ले गए हैं और जाके डंप कर दिया है नहर में। अभी इस चीज़ की पुष्टि नहीं हुई है। जब तक बॉडी नहीं मिल जाती हम नहीं कह सकते कि वो चीज़ करी गई है या नहीं करी गई। कार बरामद हुई है और कार किसके नाम में? अभी कार नहीं बरामद हुई है, अभी मोटरसाइकिल बरामद हुई है मृतक की, और इनका हेलमेट, आकाश का हेलमेट बरामद हुआ है और कुछ सामान बरामद हुआ है जो उन्होंने यूज़ किया था फ्लिपकार्ट। यह बात दूसरी है कि पुलिस आकाश की निशानदेही पर फ्लिपकार्ट के डिलीवरी करने वाले सामान की बरामदगी को उपलब्धि बता रही है। अब रुक करेंगे अगली खबर का। लखनऊ के मलिहाबाद इलाके में बीती 2 फरवरी को जमीनी विवाद में लल्लन खान ने फरीद खान की, आपको बता दें, फरीद खान की पत्नी फरहीन, उसके बेटे हंचला व चचेरे भाई ताल की हत्या कर दी गई थी। मृतक फरहीन मोहम्मद गौस खान की मामी थी। ऐसे में वो लल्लन खान के खिलाफ पैरवी कर रहा था, लेकिन सोशल मीडिया पर मृत बारासिंगा की फोटो वायरल हुई तो मामला सामने आया कि ट्रिपल मर्डर के मुख्य आरोपी लल्लन खां का भतीजा मृत बारासिंगा के साथ दिखाई दे रहा है। वन विभाग के लखनऊ रेंज के दारोगा आशीष कुमार वर्मा ने मलिहाबाद कोतवाली में 30 सितंबर को ख्वाजा मोहम्मद गौस खां और लल्लन खां के खिलाफ वन्यजीव अधिनियम की 14 धाराओं में केस दर्ज कराया। मामले की तफ्तीश शुरू हुई तो पुलिस ने मोहम्मद ख्वाजा गौस खां को हिरासत में लेकर 2 घंटे पूछताछ की। पूछताछ में पता चला कि ये फोटो करीब 10 साल पुरानी है, जो कि लल्लन खां के लखनऊ के बगरिया स्थित घर की है। सिर्फ एक विनती करना चाहूँगा प्रशासन से, जो कि गौस खान ने मेरे घर खुलवाने की जो बात करी है, बिल्कुल खुलवाएं घर मेरा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, और क्योंकि मेरे घर में कुछ भी नहीं मिलना है, पहली बात। और दूसरी बात ये है कि अगर किसी और ने वन जीव की हत्या की होती तो उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की गई होती, लेकिन हमको ऐसा लग रहा है कि वहां के ऊपर कुछ भी नहीं हुआ, जो कि बहुत ही नॉमिनल सी धाराएं लगी हैं, और उन नॉमिनल सी धाराओं में गौस खां को जो है वो बेसिकली उनके ऊपर अप्लाई की गई हैं। और तीसरी बात कि इसके अंदर एसएचओ मलिहाबाद जो हैं वो बुरी तरीके से शामिल हैं। एक साइडेड केस है, और उन्हीं ने जो बरामद हुई थी, जो खालें बरामद हुई थी, जो ब्लैक बक का बच्चा बरामद हुआ था, वो सब उन्हीं ने कुछ भी नहीं दिखाया है एफआईआर रिपोर्ट में। तो मेरी प्रशासन से सिर्फ इतनी गुहार है और मेरी प्रशासन से सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप बिल्कुल घर खुलवाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे घर में कुछ नहीं मिलेगा, घर खुलवाइए, मीडिया के साथ में जाए घर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल दिखवाइए, क्योंकि मुझे एसएचओ सुरेश सिंह के ऊपर अब मुझे कोई भी विश्वास नहीं रह गया है। और मैंने जैसे पहले कही थी ये बात कि मैं इंटरनल मिनिस्ट्री में जो हूं, इनके नाम की एक रिटन कंप्लेंट डालूंगा। रुक करेंगे अगली खबर का। खबर कानपुर से, जहां कोतवाली क्षेत्र के बंगाली मोहाल में संदिग्ध परिस्थितियों में युवक की मौत होने पर परिजनों ने हत्या किए जाने का आरोप लगाया है। बंगाली मोहाल निवासी 35 वर्षीय श्यामू पेशे से इलेक्ट्रीशियन था और वायरिंग का काम किया करता था। उसकी शादी करीब 9 साल पहले हुई थी। पत्नी कामिनी 2 लड़कों के साथ शहर के खलासी लाइन स्थित अपने मायके में रहती थी। मृतक श्यामू अक्सर पत्नी और बच्चों से मिलने खलासी लाइन जाया करता था। जानकारों ने बताया कि ससुराली जनों ने बच्चों यश से मिलने को लेकर कई बार उससे मारपीट की थी। मृतक की बहन के मुताबिक मंगलवार को देर रात वह ससुराल से होकर आया था। बुधवार सुबह उसकी मौत हो गई। मृतक के चेहरे पर सहित शरीर में चोटों के कई निशान थे। इसको ससुराल वाले ने पहले से भी ये मारते थे इसको, और ये मैके में रहती थी, और फिर मारा है इसको, मार डाला, इसकी हत्या कर दी गई। लोग ने हत्या भी कर दी। अब कब पता चला आप लोग को? हमको पता चला है आज। कौन लोग हैं ये लोग? ये लोग ससुराल वाले हैं इसके, हम लोग इसकी बहन है, और ससुराल वालों ने इसकी हत्या कर दी है। कौन? हम ससुराल वाले। ये सिविल लाइन खलासी लाइन में रहते हैं, और गो थाना। पहले भी विवाद होता रहा? पहले विवाद होता रहा। पहले इन लोग ने बट्टे मारा तब हम आए थे,
हम आए थे, हमको बताया था, बोला एसपी ऑफिस चलो हमारे संग जी। तो हमने इसको समझा दिया, बेटा ये बीबी थी तो ये वहाँ जाता था और मारता बहुत था साला इसका। हम इनकी मांग करते हैं कि हमको हमारे भाई के लोग की हत्या करी, हमको इंसाफ चाहिए बेटा। रुक करेंगे अगली खबर का। खबर गाजीपुर से, जहां 10 लाख रुपए दो और बिहार सरकार के सचिवालय में सरकारी नौकरी पाओ। कुछ इसी तरह का सपना दिखाकर गाजीपुर के एक कोचिंग संचालक ने सैकड़ों युवाओं को फर्जी नियुक्ति पत्र और सचिवालय में एलडीसी पद का आई कार्ड जारी कर दिया। और जब युवक वहां नौकरी ज्वाइन करने गए तो उन्हें पता चला कि वह तो ठगी के शिकार हो गए। इसी बात की शिकायत लेकर कुछ अभ्यर्थी गाजीपुर के पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे और लिखित रूप से पुलिस अधीक्षक गाजीपुर को नगदिलपुर गांव के रहने वाले विनोद गुप्ता, जो बक्सू बाबा अकेडमी के नाम से पुलिस भर्ती, आर्मी भर्ती आदि की कोचिंग चलाते हैं, उसी के आड़ में वह फर्जी तरीके से नौकरी लगाने का भी काम करते हैं। शिकायत में सभी युवाओं ने उनसे संबंधित सभी प्रमाण पत्र भी दिए। वहीं कुछ युवाओं के द्वारा विरोध किए जाने पर उन्हें 8 से 9 लाख रुपए का चेक भी वापस दिया गया, लेकिन वह भी फर्जी साबित हुआ। आए सर, हमारे गांव में बरम बाबा का एक अकेडमी है, हम गए सलाह लेने कि हम लोग नौकरी लगा दो, तो बोला खेत दे दो, नौकरी लगा देंगे। हमने बोला कि हम खेत नहीं देंगे, हम भाग गया। दूसरा मनु नाम का एक लड़का है, चमचा है, वही बोला कि विदेशी भैया आओ समझ लो, नौकरी मत लगाना। हमने बोला नहीं, हम नहीं आएंगे। तो भैया जी आओ समझ लो। 4-5 बार दिन में फ़ोन किया, हम अंधेरे में बंद मजदूरी को गया, शाम को बैठाए, चाय पानी पिलाए, उसी में बोले कि तुम 2 ही मर्द मेरा हो, तुम्हारा लड़िया में नौकरी लग जाएगा, अपना फ्री में दवा होगा, प्लाट मिलेगा, पैसा मिलेगा, टेंशन मत लो। क्या इस नरक में फंसे हो? हमारे दिमाग में ढुका दिया, नौकरी हमने दे दिया खेत को। कल दिनांक 1 अक्टूबर को थाना रेवतीपुर पर विदेशी चौधरी नाम के व्यक्ति ने सूचना दी कि उनके पुत्र रोहित चौधरी को बिहार सरकार में नौकरी दिलाने के नाम पर गांव के ही एक कोचिंग संचालक विनोद गुप्ता ने उनके साथ ठगी की है। उनको फर्जी परिचय पत्र व फर्जी नियुक्ति पत्र बिहार सरकार का दिया गया है। इसी प्रकार की ठगी विनोद गुप्ता ने गांव के अन्य कई नवयुवकों के साथ की है। प्रकरण में तत्काल अभियोग पंजीकृत किया गया है, विवेचना जारी है। यहाँ बिहार पुलिस के परीक्षा की तैयारी करने के लिए और फिजिकल की तैयारी करने के लिए आया था, लेकिन तैयारी मात्र 10 दिन ही आया। उसके बाद इन्होंने सचिवालय में एलडीसी के नौकरी के नाम पर झांसा देकर इन्होंने बोला कि अगर 10 लाख रुपए दोगे तो मैं नौकरी लगवा दूंगा सचिवालय में। मैंने इन्हें पैसा कैसे भी करके दे दिया, और जब इन्होंने पैसा ले लिया उसके बाद पता चला कि जब पूरे आई कार्ड दिए, ज्वाइनिंग लेटर दिए, तो मैंने दिखाया सभी जगह। ये बोले कि तुम लोग ठगी का शिकार हो चुके हो। जब मैंने इसे संपर्क करने की कोशिश की तो ये लोग कुछ पैसे दिए, लेकिन उसके बाद ये लोग मारने धमकाने और कुछ अज्ञात लोगों को पाल रखे हैं जो हमें जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, और बोले हैं कि तुमको जो करना है जहाँ चले जाओ, जो करना कर लो, हमारा कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता, हम जिला परिषद भी है बोलू। अगली खबर गाजियाबाद से, जहां लोनी नगरपालिका कार्यालय में मच्छरों की भरमार हो रही है। लोनी नगरपालिका क्षेत्र की सफाई व्यवस्था की जिम्मेदारी उठाने वाला नगरपालिका कार्यालय सवालों के घेरे में है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी और कर्मचारी अपनी जिम्मेदारी का ईमानदारी से पालन नहीं कर रहे हैं। लोनी नगरपालिका कार्यालय में जहां फरियादियों को बैठने के लिए बेंच रखी गई है, वहीं सजावट की गई है। सजावट पुराने टायरों से की गई है। टायरों में पानी भरा हुआ है और पानी में मच्छरों की भरमार तस्वीरों में आप साफ तौर से देख पा रहे हैं। अगली खबर गाजीपुर से, जहां पुलिस और आबकारी टीम ने अवैध शराब की बड़ी खेप पकड़ी है। पुलिस ने गाजीपुर के भंवरकोल थाना क्षेत्र के वीरपुर तिराहे पर अवैध शराब से लदा ट्रक पकड़ा है। पुलिस ने चेकिंग के दौरान ट्रक में लदी 6 लाख की अवैध शराब बरामद की है। करीमुद्दीनपुर है हमारे यहाँ, वहाँ पर कल आबकारी विभाग व पुलिस की एक संयुक्त कार्रवाई में काफी मात्रा में अवैध शराब जो कि तस्करी के लिए बिहार ले जाने की तैयारी हो रही थी, पकड़ी गई है। सूचना पर एक ग्राम जोगा मुसाहिब में हमारी पुलिस की टीम और आबकारी की टीम पहुंची। वहां पर यह पाया गया गांव के ही एक युवक अमित राय उर्फ गोल्डन नाम के व्यक्ति के घर के करीब 3 गाड़ियां जिसमें अवैध शराब लदी हुई थी। पुलिस टीम ने, आबकारी की टीम ने उसको पकड़ा है। कुल 72 पेटी मतलब शराब बरामद की गई है।
रुक रही है अगली खबर का अयोध्या से। अगली खबर है जहां आज पितृपक्ष की अमावस्या में अपने पितरों को तर्पण देने उनका विसर्जन के लिए सरयू घाट किनारे लोग पितृपक्ष तर्पण पिंडदान कर विसर्जन करते नजर आए। आज पितृपक्ष का अंतिम दिन था। अमावस्या में जो लोग गया जी नहीं जा पाए वह पवित्र नदियों में जल, जौ, पुष्प, दूध, तिल से अपने पितरों का तर्पण करके अमावस्या के दिन अपने पूर्वजों का विसर्जन भी करते हैं। यह अमावस्या जो है एक कुआर की अमावस्या, ये दो पक्ष होते हैं, एक पितृपक्ष और एक देव पक्ष। तो पितृपक्ष समाप्ति पर आता है अमावस्या, और अमावस्या का अर्थ होता है संयुक्त मिलना। इसलिए ये लोग अमावस्या के दिन जो श्राद्ध करते हैं वो इसी उद्देश्य करते हैं कि हमारे ज्ञात अज्ञात बहुत से ऐसे पड़े जो छूट गए हैं, जिनको हमने पिंडदान नहीं किया, जिनके नाम नहीं जान पाए, जिनके निधन के संबंध में कोई तिथि नहीं मालूम है, तो एक ये इसको पितृ विसर्जन के रूप में अमावस्या को माना जाता है। और उसी उद्देश्य से यह पिंडदान आदि जितने भी कृत्य होते हैं पितरों के लिए वो किया जाता है। इससे ये होता है कि जो छूट गए हैं किसी कारणवश उनको भी प्राप्त हो जाता है, लाभ हो जाता है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। आज पितृ अमावस्या के दिन श्रद्धालु पितृ विसर्जन के लिए देश विदेश से विश्व प्रसिद्ध तीर्थ बद्रीनाथ धाम के ब्रह्म कपाल में पिंड तर्पण करने पहुंच रहे हैं। इस ब्रह्म कपाली में पितृ विसर्जन के दिन लाखों श्रद्धालु पिंड तर्पण करके अपने पितरों का उद्धार करते हैं। गंगा जी में तर्पण करते हैं। ऋषिकेश से पहुंचे पहले गया जी कहते हैं, गया जी के बाद माना जाता है कि भगवान बद्रीनारायण के चरणों में आने से जो हमारे पुत्र हैं, जो भोले विष्णु हैं, जिनकी अकाल मृत्यु है, उनको पिंड दान करने से पुत्रों को शांति मिलती है और उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो हमने भी यहाँ ऋषिकेश से आकर के बद्रीनाथ में बद्री विशाल के दर्शन किए और उसके बाद यहाँ पर पिंडदान किया। पिंडदान करने के बाद तर्पण किया और ऐसी प्रार्थना की है कि भगवान बद्री विशाल हमारे पुत्रों को जो मृत्यु लोक में गए हैं उन्हें देव लोक में पहुँचा करके उन्हें जन्म मिले और उन्हें शांति प्रदान की महत्व है। इस तीर्थ का विधान कहता है कि दद्यात् ब्रह्म कपालेस्मिन् पिंडम पुत्रो अथवा अपरा शर्वम ब्रह्म लोकम याति नूनमिति न संशयः। इस ब्रह्म कपाली में कहा गया है कि जो भी व्यक्ति, जो भी मनुष्य अपने पितरों के लिए या अन्य किसी भी पूर्वजनों या फिर अपने परिजनों के लिए अन्न जल दानादि कर्म कर देता है, उसके पितृ जन्म जन्मों तक तृप्त रहते हैं। यहाँ की एक विशेषता यह है कि यहाँ पे नारायण के भोग का प्रसाद लगता है। यहाँ पे जौ के आटे का नहीं, चावल के आटे का प्रसाद नहीं लगता है। यहाँ पे सुबह नारायण को भोग लगता है, उसके बाद यहाँ पे नारायण को भोग लगता है, तब यहाँ पे पितरों के लिए पिंडदान दिए जाते हैं। और इस तीर्थ की एक विशेषता और कहा गया है कि पिंडम कृत्वा विशालायाम पितृन् उद्देश्य भामिनी अन्य तीर्थेन च श्राद्धम केवलम तर्पणम आचरेत्। जो भी व्यक्ति, जो भी मनुष्य इस विशालापुरी में अपने पितरों के उद्देश्य से पिंडदान कर्म कर देगा, उसको फिर किसी भी तीर्थ में या कहीं भी पिंडदान करने की आवश्यकता नहीं होती है। यहीं से पितृ देव स्वरूप हो जाते हैं और नारायण के चरणों में वास कर जाते हैं। फिर किसी के भी वंश पे यहाँ पे पितृदोष लगने की संभावना नहीं है। पितरों को यहाँ पे मनाने के लिए लोग देश के कोने कोने से बद्रीनाथ धाम पहुँचे हुए हैं। देख सकते हैं कि किस तरीके से बद्रीनाथ धाम में भीड़ उमड़ी हुई है श्रद्धालुओं की, और लगातार यहाँ पे श्रद्धालुओं का जमावड़ा बन रहा है और तीर्थयात्री देश के कोने कोने से पहुँच रहे हैं। माना जाता है कि ब्रह्म कपाल में यहाँ पे पिंडदान करने से पितरों को मोक्ष मिलता है और देश के कोने कोने से पिंडदान करने के लिए श्रद्धालु यहाँ पहुँच रहे हैं। के न्यूज़ के लिए बद्रीनाथ से अनिल राणा। रुक रही अगली खबर का। पौड़ी जिले में आज 2 अक्टूबर को स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा के तहत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में मुख्यालय पौड़ी के कंडोलिया क्षेत्र में वृहद सफाई अभियान चलाया गया। न्यायिक अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा न्यायालय परिसर से कंडोलिया मार्ग पर प्लास्टिक कचरे को उठाकर उसका निस्तारण भी इस दौरान किया गया। गांधी प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के बाद शुरू किए गए स्वच्छता अभियान के जरिए लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक भी किया गया। जो देहरादून है वो अपनी नेचुरल ब्यूटी के साथ साथ हमारी कल्चरल और इकोलॉजिकल हेरिटेज, हमारी विरासत के लिए भी अपनी पहचान रखता है। तो उसी के क्रम में आज हम सब लोग यहाँ पर उपस्थित हैं खारा खेत।
जो हमारी बहुत ही अमूल्य ऐतिहासिक विरासत स्थल है, जहाँ से देहरादून के कुछ चुनिंदा स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने 1930 में यही जो हमारी सात से नून नदी बह रही है, यहाँ से नमक बनाकर नमक कानून को, उस समय के जो इलीगल नमक कानून था, उसको तोड़ा था। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। ऋषिकेश के श्यामपुर की इंदिरा बैडमिंटन एकेडमी में एक दिवसीय सीनियर डबल बैडमिंटन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता का उद्घाटन अंतर्राष्ट्रीय सीनियर बैडमिंटन खिलाड़ी SS पुंडीर और S तपाली ने किया। आपको बता दें, स्वर्गीय धूम सिंह कंडारी की याद में आयोजित हुई इस बैडमिंटन प्रतियोगिता में राज्य स्तर के तमाम नामी खिलाड़ियों ने भाग लिया, जबकि पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश की सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर के साथ हरिद्वार, देहरादून और डोईवाला के खिलाड़ियों ने भी अपने खेल से दर्शकों को आकर्षित किया। आज हमारे लिए उत्तराखंड की धरती पे, ऋषिकेश की पावन धरती पे माँ गंगा मैया के आशीर्वाद से अंतर्राष्ट्रीय प्लेयर श्री सुरेंद्र सिंह पुंडीर, SS पुंडीर और पटेल जी यहाँ हमारे बीच में मौजूद हैं, जो कि 3 बार विदेशों में चैंपियनशिप जीत करके यहाँ आए। और इस टूर्नामेंट के आयोजन का मुख्य उद्देश्य यह है कि हमने ये टूर्नामेंट बच्चों के सिखाने के लिए किया है। जब वो बच्चे सीनियर्सों को खेलते हुए देखते हैं, अभी 70 प्लस खेलते हैं अभी हम लोग, SK पटेल और हम, और पिछले 8-10 साल से, मेरे ख्याल से याद नहीं, नेशनल के हम दोनों चैंपियन हैं अभी काफ़ी सालों से। और इंटरनेशनल में हमने, जैसा कि आपने बताया, 3 बार हम लोगों ने पदक प्राप्त किए। 15 में 1 बार सिल्वर, 2 बार ब्रॉन्ज मेडल। अब रुक रही है अगली खबर का। रामनगर कोतवाली पुलिस ने बुधवार को करीब 5 दिन पूर्व हुई मंदिर में चोरी का खुलासा करते हुए चोर को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से मंदिर में चोरी हुआ सामान बरामद किया है। घटना के संबंध में जानकारी देते हुए कोतवाल अरुण कुमार सैनी ने बताया कि ग्राम चोरपानी स्थित चित्रकूट मंदिर में अज्ञात चोरों ने मंदिर का ताला तोड़कर मंदिर में लगी घंटी व कलश चोरी करने के साथ ही मंदिर का अन्य सामान भी चोरी कर लिया था। उन्होंने बताया कि इस मामले में पुलिस द्वारा तहरीर मिलने के बाद अज्ञात चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए घटना के खुलासे करने को लेकर पुलिस टीम गठित की गई थी। कोतवाल ने बताया कि गठित पुलिस टीम द्वारा आसपास लगे CCTV कैमरों की फुटेज खंगालकर कामयाबी हासिल की गई है। चित्रकूट मंदिर में अज्ञात चोरों द्वारा चोरी कर ली गई थी। पुलिस ने तुरंत इसमें अभियोग पंजीकृत किया गया तथा हमारे द्वारा इसमें काफ़ी स्वराज से पता से की, मतलब कैमरे, CCTV सर्विलांस को भी हमने इसमें लगाया गया। आज पुलिस द्वारा उक्त वारदात में जो शामिल चोर को हमारे द्वारा गिरफ्तार किया गया है तथा उसमें जो माल गया था 100% हमारे द्वारा बरामद किया गया है। अगली खबर लक्सर से है, जहां हाईवे जाम करने में किसान नेताओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। भारतीय किसान यूनियन क्रांति के राष्ट्रीय अध्यक्ष सहित 250 लोगों के खिलाफ हाईवे जाम करने पर मुकदमा दर्ज हुआ है। वहीं 3 दिन पहले भारतीय किसान यूनियन क्रांति गुट ने क्षेत्रीय लोगों की समस्या को लेकर बसेड़ी और शिव चौक फ्लाईओवर से वालावाली तिराहे तक ट्रैक्टर रैली निकाली थी। वालावाली तिराहे पर DM को अपना मांग पत्र देने की मांग पर अड़े थे। बाद में SDM को मांग पत्र सौंपा गया था। भारतीय किसान यूनियन के प्रदर्शन के कारण पुलिस को नगर में पुरकाजी हरिद्वार हाईवे का यातायात 2 घंटे दूसरे रूट पर डाइवर्ट करना पड़ा था। तो फिलहाल देश की बात में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।